क्लियोपेट्रा 7 की कहानी मिस्र की बतलीमा सल्तनत की आखिरी फ़ाल हुक्मरान, तारीख़ दानों, माहिरीन आसार कदीमा और ख़जाने के शिकार करने वालों के तख़य्युल को मसहूर करती रहती है। इसके दौर हुकूमत के आसपास के राजों में से एक सबसे ज़्यादा पायदार उसकी आखिरी आरामगाह का ठिकाना है, क्लियोपेट्रा का अफ़सानवी मकबरा। वक्त की तारीख़ों में खोए हुए इस परहेज़गार तदफीन के मकाम पर न सिर्फ पुरस्रार मलिका की बाक़ियात हैं बल्कि उनका ही दौलत और ख़जाने भी मौजूद हैं। क्लियोपेट्रा, जो अपनी खूबसूरती, ज़हानत और सियासी ज़हानत के लिए मशहूर है, ने तारीख़ के एक हंगामा खेज़ दौर में मिस्र पर हुकूमत की। ताकतवर रोमन लीडरों के साथ इसके इत्तेहाद, ख़ास तौर पर जूलियस सीज़र और मार्क एंटोनी, ने तारीख़ में इसका मकाम मज़बूत किया। फिर भी इसके ज़बरदस्त असर और रसूख के बावजूद इसके मकबरे का सही मकाम असरार में डूबा हुआ है। क्लियोपेट्रा के मकबरे की तलाश सदियों पर मुहित है। इसके राज़ों से पर्दा उठाने के लिए मुतअद्दिद मुहिम्मात और नज़रियात तजवीज़ किए गए हैं। मिस्र की रेत से लेकर बुहेरा रोम की गहराइयों तक मुतलाशियों और माहिरीन आसार कदीमा ने उनकी आखिरी आरामगाह के असरार को खोलने के लिए अनथक सुराग तलाश किए हैं। सबसे ज़्यादा पायदार नज़रियात में से एक ये कहता है कि क्लियोपेट्रा का मकबरा सिकंदरिया के कदीम शहर के अंदर कहीं छुपा हुआ है। सिकंदर आज़म की तरफ से कायम किया गया था और बाद में बतलीमा ख़ानदान की हुकूमत थी। सिकंदरिया कदीम दुनिया में सकाफ़त, सीखने और ताकत का मरकज़ था। इसकी अफ़सानवी लाइब्रेरी, अगरचे अब तारीख़ से महरूम हो चुकी है, इसमें मुख्तलिफ़ तहज़ीबों के लातादाद तुमार और तहरीरें मौजूद हैं, जो उसे इल्म और स्कॉलरशिप का मीनार बनाती है। कुछ अकाउंट्स के मुताबिक क्लियोपेट्रा ने सिकंदरिया को अपनी तदफीन की जगह के तौर पर मुंतखब किया। उनकी मौत के बाद अपने आशिक मार्क एंटोनी के साथ खुद को दफन किया। ताहम उनकी आरामगाह की सही जगह क़ियास और बहस का मौजू बनी हुई है। कुछ लोगों का ख्याल है कि क्लियोपेट्रा का मकबरा सिकंदरिया की बंदरगाह के पानियों के नीचे डूबा हुआ हो सकता है, जो वक्त की तबाहकारियों और कुदरती आफात की वजह से खो गया था। एक और नज़रिया से पता चलता है कि क्लियोपेट्रा की कब्र सिकंदरिया के हलचल मचाने वाले शहर से दूर मिस्र के सहराओं में छपी हो सकती है। मिस्री ज़मीन की तज़ीन की वसी वसअत में मुतअद्दिद कदीम मकबरों और तदफीन के मकामात को छुपाया गया है, जिनमें से बहुत से अभी तक दरियाफ्त नहीं हुए हैं। ये इस बियाबान में है कि कुछ लोगों का ख्याल है कि क्लियोपेट्रा की आखिरी आरामगाह मिल सकती है, जो रेत और पत्थर की तहों के नीचे दबी हुई है, जो निडर मुतलाशियों के ज़रिए दरियाफ्त करने के मुंतज़िर है। क्लियोपेट्रा के मकबरे की तलाश ने पूरी तारीख़ में मुहिम जोई और स्कॉलर्स के तख़य्युल को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, जिसने लातादाद मुहिम्मात और खोए हुए ख़जाने की तलाश को मुतासिर किया है। 19वीं सदी के मुतलाशियों के रोमांटिक अकाउंट्स से लेकर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए माहिरीन आसार कदीमा की जदीद दौर की कोशिशों तक क्लियोपेट्रा के मकबरे की तलाश मुसलसल साजिश और फ़रेब देती है। फिर भी पोशीदा दौलत और कदीम असरार की रग़बत के दरमियान क्लियोपेट्रा के मकबरे की असल अहमियत इसकी मादी दौलत में नहीं बल्कि तारीख़ की सबसे दिलचस्प शख्सियत पर रोशनी डालने की सलाहियत में है। क्लियोपेट्रा की विरासत वक्त और जगह की हुदूद से मावरा है। इसकी कहानी अज़ाइम, महब्बत और सियासी साजिश की पायदार ताकत के सबूत के तौर पर काम करती है। आखिर में, क्या क्लियोपेट्रा की कब्र कभी दरियाफ्त हुई है? ये गैर यकीनी है। सदियों के गुजरने ने बहुत से सरोगों को धुंधला दिया है और वक्त की रेत अभी तक उसकी आखिरी आरामगाह के राज को छुपा सकती है। लेकिन जब तक ये राज कायम रहेगा, इसी तरह क्लियोपेट्रा के खोए हुए ख़जाने की रग़बत भी मुहिम जोई और ख्वाब देखने वालों को तारीख़ की रेत के नीचे छुपे हुए सच को तलाश करने का इशारा देगी।